सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक घमंडी राजा की जब सुबह सवेरे आंख खुली तो उसने ताजा हवा ग्रहण करने के लिए अपनी गर्दन को अपने शयन कक्ष की खिड़की में से बाहर निकाला। राजा की दृष्टि अपने महल के सामने से गुजरने वाली लंबी गली के मार्ग पर पड़ी। राजा को गली के मार्ग पर एक फरियादी फकीर महल की ओर आता हुआ दिखाई दिया। घमंडी राजा ने प्रथम दर्शन में एक फटे हाल फकीर को अपने सन्मुख पा अपनी गर्दन को एकदम से खिड़की के अंदर की ओर खींचा। गर्दन को एकदम से अंदर ले जाते समय राजा की गर्दन का एक हिस्सा दीवार के पास लगी खूंटी से जा टकराया। राजा दर्द से करा उठा। घमंडी राजा ने सोचा, एक तो सवेरे सवेरे इस अशुभ व्यक्ति का मेरे माथे लगना और ऊपर से इसी के कारण मेरी गर्दन पर भयंकर चोट लगना। यह फकीर कितना मनहूस है। अगले ही क्षण राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। राजा तत्काल ही अपने संतरी को आदेश देकर उस भिखारी फकीर को पकड़ कर ले आने और राज दरबार में पेश करने का हुक्म देता है। राजा चोट के दर्द से कम और अपने क्रोध और घमंड के कारण अधिक तिलमिला रहा था। जल्दी जल्दी अपना दिनचर्या का कार्य समाप्त कर राजा राज दरबार में पहुंच जाता है और राजसभा को सजा लेता है। राजा कुछ इस प्रकार से आवेश में आया हुआ था जैसे कोई अति महान कार्य करने जा रहा हो। राजा राज सिंहासन पर बैठते ही उस घोर अपराधी को प्रस्तुत करने का आदेश देता है। हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े उस फकीर को राजसभा में लाया जाता है। राजा अपने महामंत्री और दूसरे मंत्रियों की उपस्थिति में अपना पहले से ही लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुनाता है। अरे ओ फकीर दरवेश, आज सुबह सवेरे पहले मुझे तुम नजर आए, जबकि सुबह सवेरे किसी अच्छे व्यक्ति को सामने नजर आना चाहिए। मैंने तुम पर दृष्टि पड़ने के बाद जब अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो मुझे जबरदस्त चोट लगी। तुम एक बहुत बड़े मनहूस व्यक्ति हो। तुम्हारी मनहूसियत की वजह से तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाने का हुक्म दिया जाता है। जी हाँ हजूर, मुझे मृत्यु दंड अवश्य दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मनहूस हूँ। आपने सवेरे सवेरे सबसे पहले मुझे देखा और मेरे कारण आपको चोट लगी, इसलिए मुझे मृत्यु दंड की सजा दी जा रही है। परंतु आपके लिए तो मृत्यु दंड से भी भयंकर अगर कोई सजा है तो आपको वो मिलनी चाहिए। क्या बक रहे हो? अपनी बकवास बंद करो और अपनी मनहूस सूरत को मेरे सामने से दूर ले जाओ। घमंडी राजा चिल्ला कर कहने लगा, मैं बक नहीं रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि संसार के सबसे बड़े मनहूस तो आप हैं। आपको क्या इस बात का आभास नहीं है कि आज सुबह सवेरे आपके मेरे माथे लगने के कारण ही तो मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है, क्योंकि मैं सर्वप्रथम आपके माथे लगा तो आपको चोट लगी और आप सर्वप्रथम मेरे माथे लगे तो मुझे मृत्यु दंड मिला। जरा सोचिए, हम दोनों में से सबसे बड़ा मनहूस कौन है, आप या मैं? घमंडी राजा को उस भिखारी फकीर की बात एकदम सटीक लगी। राजा की नजरें एकदम से नीची हो गईं। राजा ने मृत्यु दंड की बजाय फकीर को बहुत सा इनाम देकर विदा किया और कभी भी किसी भी हालात में किसी को भी मनहूस ना समझने का संकल्प लिया।